वेपन सिस्टम्स उसको लेकर ये जो ध्वनि है, इसके की फीचर्स की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आप डिफाइन करेंगे? देखिए, इसका सबसे पहले बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जनरल अनुज माथुर जी का। जी। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जीबी क्या है और क्या इसकी अहमियत है फौज के लिए। इनकी बात बहुत मायने रखती है। अब मैं अगर टेक्निक की बात पे आ रहा है तो देखिए, जो एक हमने छोटे जब होते हैं स्कूल में, हम कागज का हवाई बना के और उसको फेंकते हैं, उड़ाते हैं उसको, वो थोड़ा बिना किसी इंजन के वो थोड़ा सा घूमता फिरता कहीं आ जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि इसी को हमने कम से कम 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की हाइट से छोड़ते हैं तो कितनी उसमें एनर्जी होगी। और इसमें पंख लगे हुए हैं, वो पंख जो बाद में ऊपर जाके खुल जाएंगे। और अब साथ में हमने इसके अंदर एक नेविगेशन सिस्टम लगा दिया जो बहुत सटीकता से इसको जहां हम चाहेंगे वहां पहुंचेगा, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। तो अब ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए क्या है, हमारे पास पृथ्वी से लेकर के अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 पूरा कंप्लीट स्पेक्ट्रम हमारे पास है। हम दिव्यास्त्र भी कर चुके हैं कि जिसमें एक ही मिसाइल में कई सारे मिसाइल लगे होते हैं। अब खाली अब ये देखना है कि उसके उसके जो वॉल हेड है, हमने उसके ऊपर पंख लगा दिए। और वो पंख जो है उस ऊंचाई से, अग्नि 5 की मैं बात करूं तो जो पहला परीक्षण हुआ था वो लगभग 1000 किलोमीटर, 900 कुछ किलोमीटर तक ऊपर तक गया था। और उसके बाद भी उसका जो रेंज था वो 5000 किलोमीटर से अधिक था। वो टिपिकल बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी थी, जिसे इस तरह से होती है कि मिसाइल यहां से गया, ऊपर तक गया और फिर यहां से नीचे आ गया। अब जब इसमें जो इंजन काम करते हैं, जो बूस्टर्स होते हैं, वो पहले इतने हिस्से तक ही काम करते हैं, उसके बाद ये अपनी गति से ऊपर तक जाता है और नीचे आता है। बैलिस्टिक मिसाइल में एक समस्या क्या होती है कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी को हमने अगर शुरू में फॉलो कर लिया तो बाकी की ट्रेजेक्टरी कंप्यूटर उसकी गणना कर लेता है। और भारत के पास जो डीआरडीओ को बनाया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इसी तरह से काम करता है कि वो मैं अपना मिसाइल कहां छोड़ूं कि इसको यहां पे आके मैं टकरा के खत्म कर दूंगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जो एचजीवी की बात कर रहे हैं, ग्लाइड व्हीकल की बात करेंगे, वो एक ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे कोई इसको मार नहीं सकता अभी ये स्पेस में। लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं कि इसकी गति बदल देते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी में के एटमॉस्फेयर में आएगा, एटमॉस्फेयर में आने के बाद जो एरोडायनेमिक जो उसका है फोर्सेज हैं, हम उसके पंख जो हैं वो उसको एक लिफ्ट प्रदान करेंगे। तो एरोडायनेमिक लिफ्ट वो पंख प्रदान करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट की वजह से है और उस समय तक उसकी जो गति होती है वो लगभग 20 से 25 मैक, यानी ध्वनि की गति से लगभग 25 गुना अधिक हो चुकी होती है जी। तो इतनी रफ्तार के साथ जब वो उसमें ग्लाइड पंखे अपने खुल और पूरे कंट्रोल के साथ खुलते हैं कि कितना खोलना है, किस दिशा देनी है, वो सब देते हुए हम उसका अब दिशा ही बदल दी। अब वो यहां आने के बजाय अब वो कहीं आगे दूर मुड़ गया। और वो कहां जाएगा वो हमें पता है, दुश्मन उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो हो सकता है अपने जो टारगेट पहले लग रहा था कि हम आ जाने वाला है, उससे 1000, 1200, 2000 किलोमीटर दूर भी जा सकता है जी। तो ऐसे इस कारण से इसको पकड़ पाना, इसको ध्वस्त कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। और यही काम कुछ हद तक MERV भी करता है, जो ऑलरेडी हमारे पास है, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, उसको बोलते हैं मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे असले में आ चुके हैं जी। अब ये जो है हमने इसके अंदर जिसको हम ग्लाइड व्हीकल बोल रहे हैं, इसमें जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करने की क्षमता MERV से भी कहीं अधिक है। और साथ में क्योंकि हम इतना इसको सटीकता से दूर तक ले जा सकते हैं, अलग अलग जगह पे अटैक कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर, हमारी इच्छा है कि हम इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब लगाएं या एक टैक्टिकल बॉम्ब लगाएं, ठीक, जो कन्वेंशनल बॉम्ब होते हैं। उसकी कारण क्या है उसका देखिए कि हमारा जो आपका इंडियन ओशन रीजन है, विश्व का 80% ट्रेड इस इंडियन ओशन रीजन से पास होता है। आप कल्पना कीजिए कि जो इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है कि मैं अग्नि 5 को ही कन्वर्ट करूं, इसके अंदर जो 2000, 3000, 4000 किलोमीटर के रेंज के भी हैं, जो दुश्मन के, अगर मेरे पास वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, मेरा एक मिसाइल उन सबको खत्म करने में 4000 किलोमीटर की दूरी पे काफी होगा, ठीक, क्योंकि वो मैनेवरेबल होगा। उसमें से एक में से 7, 8, 10 छोटे मिसाइल निकलेंगे
जो मैनेवर करते हुए जाएंगे ठीक है। और वहां पे पूरे के पूरे बैटल ग्रुप को खत्म कर सकते हैं। ठीक है तो ये आप समझिए कि बहुत हाँ। बड़ी शक्ति है जो भारत के पास आने जा रही है। समय की जहां तक बात है, मुझे लगता है जैसे कहा जा रहा है मीडिया में कि साहब 29 से 30 के आसपास होगा। मैं समझता हूं हम इसको अगर चाहें तो बहुत जल्दी इसको हासिल कर सकते हैं और बहुत जल्दी सेना में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। जनरल माथुर और रवि कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।